आगे कौन सा चैप्टर करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मैं सिलेबस खत्म करा लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है सिलेबस की, आप भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th बेसिक के लिए है, तो बेसिक्स पर ध्यान देना है रेदर देन सिलेबस कंप्लीशन पर। सिलेबस आपका एक एक चैप्टर मैं आपको 3-3 4-4 बार रिवाइज करा लूंगा, इतना टाइम है मेरे पास, सो नथिंग टू वरी। ठीक है, आप बस समझने पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, और चीजें आसान है, बस थोड़ा सा आप समय देंगे और ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो मैं निकालता हूं टॉपिक आप लोगों के लिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। अकाउंट्स में हमें इक्वेशन निकालना था, राइट। ओपन विद, ये आ गया। ठीक है जी, तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम लोग, और म्यूट रखा करो आप लोग, अगर कुछ नहीं बोलना हो तो म्यूट कर लिया करो। ठीक है, जब बोलना हो तभी अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट रखो। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये लीजिए जी। ठीक है, इलस्ट्रेशन कहाँ तक आ गए थे आपने बताया मुझे, इलस्ट्रेशन 7 तक आ चुके थे। सो लेट्स मूव। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था हमारा? नहीं सर, वो आप डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे। अच्छा, डेप्रीशिएशन, रिमेंबर डेप्रीशिएशन हमें डिस्कस करना था, तो मेरे ख्याल से अभी इलस्ट्रेशन पर नहीं जाएंगे हम लोग, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है आपके साथ, डेप्रीशिएशन। तो वापस चलते हैं हम लोग, तो फिर क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद टेकअप करेंगे, हम उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो मैं आपको क्या कह रहा था, एक कॉन्सेप्ट समझना था डेप्रीशिएशन वाला आपके साथ मैंने, तो उस पर चलते हैं हम लोग। मैंने कल आपको क्या बताया था डेप्रीशिएशन में, मुझे ध्यान नहीं है खास, बट मुझे कुछ अलग तरीके से बताना था डेप्रीशिएशन आपको। कहाँ पे छोड़ा था, कोई मुझे बता सकता है कहाँ पे हमने लेफ्ट किया था टॉपिक वो डेप्रीशिएशन? हाँ, याद आ गया मुझे क्या करना है, सुनिए मेरे साथ। एक बात बताइएगा आप मुझे, आपने आज, अभी हम कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं धीरे धीरे, और काफी कॉन्सेप्ट मिले हुए होंगे, मिक्स होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, तो इस तरह की चीजें होने वाली हैं, सो नथिंग टू वरी। कॉन्सेप्ट का नाम नहीं भी पता लगे तो कोई दिक्कत नहीं, सुनिए मेरी बात। एक बात बताइएगा गौरव, हाँ बेटा बोलिए गौरव, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कॉन्सेप्ट ये डेप्रिसिएशन वाला कॉपी से करवा दूं। नहीं, मैं डेप्रीशिएशन के साथ 2-4 चीजें और समझानी है मुझे एक्चुअल में, मैं इसलिए इसको आगे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है गौरव? ओके गौरव बेटा, आप अगर आगे चल रहे हैं ना, तो मुझे आप व्हाट्सएप करना आज, मैं आपको आगे की वीडियो लेक्चर्स दे दूंगा। ठीक है, तो आकि आप अगर ओके स्पीड में चल रहे हैं तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि बाकी सर। बच्चे नए हैं, आपके पास नया है, थोड़ा बहुत हेल्प कर देती होगी वो भी आपको, है ना? यस सर। हाँ, तो बाकी बच्चों के पास नहीं है ना घर पे कोई बड़ा भाई बहन जो उनकी हेल्प कर रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा धीरे चलेंगे अपन क्लास में। आपके डाउट क्वेरी मैं जरूर लिया करूंगा क्लास में, आपके जो भी कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर के हो वो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए, थैंक यू। तो सुनिए मेरी बात, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, और गौरव आप भी सुनिएगा ये बात। ठीक है, आपके लिए भी काम की चीज सुनिए। एक बात बताइए, मैंने आज एक कोई भी डेट ले सकते हैं, 1/6/2002 में बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया आज के दिन। ठीक है जी, और मतलब मैंने स्टार्ट किया था, लेट्स सपोज किसी दिन मैंने, इस डेट को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज, यानी आज की डेट ले लेते हैं, लेट्स सपोज 24 अप्रैल 2021। ठीक है, 2021 आ गया ये।
ठीक है, 2021 आ गया ये, ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे, बिजनेसमैन जो है उसे कब पता लगे, बिजनेसमैन को कब पता लगे कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट कितना कमाया है इन बिजनेस। सर साल के आखिरी दिन। यानी आप, प्रोफेशनल ईयर के एंड में। ठीक है, बिल्कुल जानवी ने बोला जो फाइनेंशियल ईयर है ना बेटा, उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जानवी है ना, फाइनेंशियल ईयर बोला उसने, शायद कुछ हल्का ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आप जिसे बोलते हैं, और फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च, ऐसे मार्च। चलता है, ठीक है। यानी अप्रैल को शुरू होगा और अगला जो मार्च आएगा उस मार्च में खत्म हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, कोई देखना हो, और आगे भी चर्चा होती रहेगी इस पे, सो आई बिलीव नथिंग टू वरी अबाउट इट। चलिए, तो मैं आपको आगे क्या कह रहा था, तो आप चाहते हैं कि सर हर साल हम देखें, यानी अगर इसमें बीच में जितने भी साल हो गए हो तो आप हर साल देखना चाहते हैं प्रॉफिट और लॉस। क्या सभी बच्चे इससे एग्री करते हैं, या ऐसा करें कि आज स्टार्ट किया है तो जिस दिन बंद करेंगे बिजनेस उस दिन पता लगे, सभी चाहते नहीं हैं? सर, साल में देखेंगे। हाँ बिल्कुल, हर साल हम चाहते हैं, क्योंकि अगर मानो 20 साल हो गए, अंदाजा मानो इसे लगभग 18-20 साल हो गए इस पूरे पीरियड को, और अगर यहीं पे पता चलेगा तो 20 साल बाद मुझे आके पता चल रहा है कि सर मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, मैंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया था, मैंने कभी फाइंड ही नहीं किया था। तो कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता, दे ऑल वांट कि आफ्टर अ टाइम उन्हें पता लगता रहे, जैसे आपने कहा हर साल पता लगता रहे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, यानी कितना हमने कमाया या क्या लॉस हो गया, ठीक है, हम सब चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे करें? तो बेटा एक काम करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मेट बना कर देता हूं, कुछ नहीं है ये, आप कोई फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ मत सोचना, मैंने बस एक नॉर्मल 2 डब्बे बना लिए, आप ऐसा सोचो, ये लीजिए 2 बॉक्सेस बना लिए, और मैंने ऊपर लिख दिया ईयर, ईयर स्टार्टिंग ईयर से लिख देता हूं, 1/4/2020 से टू 31 मार्च 2021, ठीक है। ये 1 साल हो गया, पूरे 12 महीने हैं इसमें, 12 मंथ है इसमें। फिर मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा एक काम करते हैं, ये साल है आपका, और इस साल में आप यहां 2 हेडिंग बना लो, एक में लिखो इनकम और एक में लिखो एक्सपेंस, ठीक है। अब इनकम कैसे कैसे, लेट्स सपोज आपने सेल किया, गुड्स सेल किए, सेल ऑफ गुड्स हो गया, उससे आपके पास कुछ पैसा आया, ठीक है ना। सर सेल ऑफ गुड्स इनकम थोड़ी ना है, देखो मैं इस टॉपिक के साथ में जो अभी आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, इसमें मैं पता नहीं काफी टॉपिक कवर अप करूंगा, मतलब आपकी जो छोटी मोटी क्वेरीज हैं या जो चीजें आपको नहीं पता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बात तो यही पहली है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स लिखूंगा। आप में से कोई बच्चा मुझे ऐसा कह सकता है, सर आप एक बात बताओ आप क्या निकालना चाहते हैं उस स्टेटमेंट से? मैंने कहा सर मैं इस स्टेटमेंट से, मैं जो ये बना रहा हूं नीचे, इस स्टेटमेंट से मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता हूं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना चाहता हूं। सर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना चाह रहे हो इस स्टेटमेंट से, तो एक बात बताओ, सर प्रॉफिट तो क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेल प्राइस ऑफ गुड्स मैंने कहा 100 रुपए है, और कॉस्ट कितनी थी, 90 रुपए, तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? बताइए जी, प्रॉफिट कितना है इस केस में? 10। 10 रुपीज, 10 का। 10 रुपये दिख रहा है, ठीक है। बस इतनी ही मैथमेटिक्स है हमारे, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल चीजें हैं। चलिए, तो आप लोग अभी तक क्या सोचते हैं, आप लोग अभी तक क्या करते हैं, आप प्रॉफिट या लॉस, आप लोग ठीक है
क्या करते हैं, नॉर्मल पीपल, आप लोग से मेरा मतलब क्या है, क्योंकि अभी आप अकाउंटिंग में आए ही हैं, तो अभी फिलहाल आप नॉर्मल है, धीरे धीरे आप अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप अकाउंटिंग का पार्ट हो जाएंगे। सो नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली पीपल कैलकुलेट, नॉर्मली पीपल कैलकुलेट प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन, या लॉस ट्रांजेक्शन वाइज। जैसे ये आपकी एक ट्रांजेक्शन हुई और आपने इस ट्रांजेक्शन में निकाल लिया प्रॉफिट 10 रुपए, ऐसे ही आप दूसरी ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, और हर ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट निकालते रहेंगे या लॉस निकालते रहेंगे, और फिर सारे प्रॉफिट या लॉस को निकाल लेंगे, नेट पर आ जाएंगे। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं करते। सुनिए ध्यान से, मेरी यहां तक की बात समझ में आई? मैंने कहा नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पता लगा? यस सर। ठीक है, तो नॉर्मली लोग हर ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, और फिर सारे प्रॉफिट और लॉस को इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत है, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बट इन अकाउंट्स या इन बिजनेस you enter in number of transactions या n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, है ना, मतलब हजारों, 10-10 हजार ट्रांजेक्शन हो जाती हैं साल में, इन अ ईयर, मतलब हमारा तो टाइम ही खराब हो जाएगा। हर ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट निकालने बैठ गए या लॉस निकालने बैठ गए तो हमारा तो टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो फिर क्या करें सर, आप बताइए, समय खराब होगा या नहीं होगा हर ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट या लॉस निकालने पे? यस सर। बहुत समय खराब होगा खामखा। ठीक है, तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला यहाँ पर, मैंने नहीं निकाला, मतलब हम जो अकाउंटिंग बनाया सिस्टम, उसमें एक सॉल्यूशन निकाला गया इस चीज को लेकर। तो समझते हैं क्या सॉल्यूशन था वो। हाँ जी, तो सुनिए सॉल्यूशन क्या था। हम लोगों ने क्या कहा, एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे, टोटल सेल्स ऑफ ईयर, ठीक है, टोटल सेल्स का सम कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर वो अमाउंट आ गया, यहां अमाउंट लिख रहे हैं हम, जो टोटल सेल्स का अमाउंट आया वो हमने लिख लिया, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द ईयर। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हम लोग कैसा करेंगे, ये करेंगे। अब यहां पर किसी के मन में कोई सवाल उठता है तो मुझे बताइए, उठ सकता है सवाल, मेरे मन में उठ रहा है, आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है या मैं आगे चलूं? बोलिए जी, कोई कुछ नहीं पूछना चाह रहा है, चलिए ठीक है। मेरे मन में सवाल है, पूछ रहा है कोई क्या? जानवी बेटा कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, अच्छा बाकी बच्चे भी तो हैं, मैं इन दोनों बच्चों को परेशान करता रहता हूँ। हमारे पास मुस्कान है, नेहा है, श्रेया है, सुमित है, स्वाति है। ये स्वाति कौन है जी? मेरे पास इस बच्चे का नाम नहीं है, या तो अपने नाम से आइएगा, अपना नाम चेंज कीजिएगा स्वाति, ठीक है ना। चलिए, यार यही नाम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मेरे नाम मेरे पास नहीं हो आपका कांटेक्ट, ठीक है। तो स्वाति, या तो मुझे आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर आई बिलीव आप लोगों के पास है। सो मैं अपना फोन नंबर आपको दे देता हूँ, किसी के पास नहीं हो तो वैसे ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नाम है, ठीक है, दिस इज माय कांटेक्ट नंबर।
चलिए समय ना खराब करते हुए आगे चलते हैं। आपको किसी को डाउट क्वेरी तो नहीं थी यहाँ पर? मेरा क्वेश्चन है, पहले बताओ ये बात क्लियर तो है ना, हमारा प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका क्या होगा, ये तो समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन अराइज होता है, मेरा क्वेश्चन क्या है सर, ये कैसे निकलेगा, ये जो आपने निकाल दिया, क्या ये कैसे निकलेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, कोई बताना चाहेगा, मुझे हेल्प करना चाहेगा, ये कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल घबराना नहीं, किसी को नहीं आए तो मैं बताऊंगा तो आपको बड़ा आसान लगेगा, ठीक है? क्योंकि लोगों को लगता है अकाउंटिंग मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है। सर हम पहले गुड्स की क्वांटिटी निकालेंगे, फिर जितना अमाउंट है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, एक तरीका ये भी है। जानवी यस ने कहा सर बड़ा आसान है, हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी सोल्ड ले लेंगे। मैं आपके पास चर्चा कर रहा हूं, मैं अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा आपको किसी को भी, अभी कोई टेंशन में मत आ जाना सर क्या हो रहा है, ठीक है? बस आपने पार्टिसिपेट करना है, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आंसर भी दे देंगे, समझ भी लेंगे, ठीक है? तो किसी को समझ नहीं आए मुझे जरूर बताना। तो बच्चे ने कहा सर क्वांटिटी सोल्ड निकाल लेंगे, यानी कितनी यूनिट्स बेच दी, मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस कर लेंगे। जानवी आप यही कह रहे हैं? ऐसा ही कह रहे हैं बेटा, बताइए जानवी। यस सर। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने, एकदम सही है तरीका, तो बिल्कुल सही कहा। बट प्रॉब्लम है, बट क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मेरी अगली केस स्टडी सुनिए, मैं हो सकता है इसी चीज पर 3-4 दिन डिस्कशन करता रहूं, तो मैं इतना करूंगा नहीं, कोशिश करूंगा अपने आप को रोकूं, ठीक है? बट आपको समझाने के लिए कर रहे हैं सारी चीजें, ताकि आप इन्वॉल्व होना शुरू करें, प्रोस्पेक्टिव लेना शुरू करें। बेटा ये जो सिचुएशन है ना, ये कब करेगा? व्हेन we sell, when we sell only few products, few या single product and price generally do not change, ठीक है? ये वाला मेथड कब अप्लाई हो पाएगा? जब प्राइसेस आमतौर पर चेंज नहीं होते और हम एक या दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपको पता है एक दुकानदार कितने प्रोडक्ट बेच रहा होता है? कोई भी छोटी दुकान लेके चल लो आप, चाहे राशन की दुकान ले लो, ठीक है, चाहे कपड़े की दुकान ले लो, कुछ भी ले लो आप, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? और इन सब के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होंगे तो वैरायटी ऑफ प्राइजेस भी आ जाएंगे, तो प्राइजेस भी इन वैरायटी होंगे, प्राइजेस भी वेरी करेंगे, प्राइजेस भी क्या है, वेरी करते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ये मेथड तो अच्छा है, बट ये वाली प्रॉब्लम जो है ये दिक्कत करेगी। तो एक और तरीका मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सुनना मेरी ध्यान से मेरी बात, एक आसान तरीका बता रहा हूं। ये आपकी शॉप है, ये आपकी शॉप है जी, ठीक है? तो इसमें दो ऑप्शन, पहला दिस इज योर फर्स्ट ईयर, पहला साल है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार व्यापार शुरू हुआ है। कोई ये मत सोचना आज सर आपने कराया क्या, मैं आपको आगे के लिए कुछ चीजें तैयार कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरा सारा समय इसमें चला जाए, ठीक है? पर ये समझना ध्यान से, आगे बड़े काम की चीज है ये। तो ये आपका पहला साल है, बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है? एक बात बताओ, मैं पूछूं आपके कैश काउंटर में या फर्स्ट डे, ठीक है, मतलब पहला साल है तो आज पहला दिन, पहले साल के पहले दिन आप दुकान में जा रहे हैं, आज आप दुकान का उद्घाटन करेंगे या दुकान में जाके बैठेंगे पहले दिन सबसे पहले, ठीक है? तो कैश काउंटर है ना जो आपका,
कैश काउंटर समझते हैं, जो गुल्लक वगैरह बोलते हैं ना, जो जहां पे कैश रखता है बिजनेसमैन, ठीक है, कैश काउंटर। उसमें मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस, जैसे ही आप उस कैश काउंटर का दराज खोलेंगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? क्वेश्चन बताइए। 0। बिल्कुल, शाबाश, 0 जी, एकदम 0। सही आंसर है। सभी का 0 आंसर आएगा जहां तक मुझे पता है, क्योंकि सर अब जा रहे हैं। जैसे मैं कहूं आज पहले दिन आप क्लास में आए हैं तो आपका नॉलेज लेवल क्या है सब्जेक्ट का, मान के चलना पड़ेगा 0 है, कि अभी कुछ नहीं आता, विल लर्न डे बाय डे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, कैश की जगह मैं स्टॉक लिख दूं तो स्टॉक या गुड्स का बैलेंस क्या है शुरू में? फुल होगा। आज दुकान खोलेंगे जाके, अभी कुछ नहीं किया है, शुरुआत ही नहीं की आज। आज किसी से किराए पर दुकान ली है और ताले की चाबी लेकर आए हैं अभी, बिल्कुल पहला दिन है दुकान का। 0। 0 ही होगा ना, सब कुछ 0 होगा पहले दिन। फिर हम बिजनेस में कैश लेकर आएंगे और सारे काम धीरे धीरे शुरू होंगे। तो पहले दिन तो ओपनिंग आपको मैंने ये सिखाना था। अगर आपने पहला साल है, आपका पहला दिन है व्यापार का, तो सभी चीजों के ओपनिंग बैलेंस क्या होंगे? सभी चीजों के कैपिटल का बैलेंस भी 0 ही होगा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग का बैलेंस मतलब क्या है कि जो शुरुआती था। अच्छा सुनो, ओपनिंग के बाद यहां आ जाओ। अब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, आपके पास पहला साल है आपका। फिर आप टोटल परचेजेस आप क्या करेंगे? अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं कि आपने कहा सर शुरुआती बैलेंस तो मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टोटल परचेजेस, फिर मैंने क्या कहा सर, शुरू में मेरे पास कोई बैलेंस नहीं था गुड्स का, फिर मैंने टोटल परचेज ऑफ ईयर को यहां लिख दिया। टोटल परचेज कैसे निकालेंगे? पूरे साल की जो भी परचेज होंगे उनके बिल होंगे, उन सबका टोटल कर लेंगे, आ जाएगा टोटल परचेज। बताओ। यस सर। माइनस, माइनस क्या करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से मेरा मतलब क्या है, क्योंकि मैं साल, पूरे साल भर की बात कर रहा हूं, एक दिन की बात नहीं कर रहा। वैसे मैं एक दिन की बात करता तो जल्दी समझ में आ जाता, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं आपको, मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं। जैसे आपने कहा था मेरे पास कैश का बैलेंस की बात कर रहे थे, कैश की बात कर रहे थे, ओपनिंग बैलेंस क्या बताया था आपने? 0 बताया था, ठीक है। फिर मैंने आज टोटल सेल्स की, टोटल कैश सेल्स, मैंने 100 रुपए की सेल्स कर दी आज, ठीक है। तो मुझे बताओ मेरे पास क्लोजिंग कैश काउंटर में क्लोजिंग बैलेंस कितने का होगा? बताओ। सर एक शुरुआत, बार वापस बता हाँ दीजिए। हाँ, मैं दोबारा बोलता हूं। देखिए, आपका कैश काउंटर की बात कर रहे हैं। कैश काउंटर आज पहला दिन है हमारे व्यापार का। कैश काउंटर में शुरू में 0 पैसे थे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आपने आज पूरे दिन में कितने की सेल्स की? 100 रुपए की, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आपके कैश काउंटर में क्लोज, जब आप दुकान बंद करके जाएंगे आज, तो शाम में कितने पैसे हैं गल्ले में? 100। 100। और कोई खर्च, बिल्कुल, और कोई खर्चा वर्चा नहीं है, ठीक है, ये मान के चलो। सुनो, अच्छा, ये डे 1 था। मुझे ना ओपनिंग और क्लोजिंग समझाना है एक्चुअल में आपको, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा जो एरिया ऑफ कंसर्न है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये डे 1 है आपका। डे 2 को आप आए दुकान पे, दोबारा आए, सुबह सुबह आप चलकर आए, ये तो आप घर चले गए थे रात में, अगले दिन सुबह आए आप, डे 2 मॉर्निंग। सुबह सुबह आपने दुकान का शटर खोला, और आप मुझे बताओ यहां पर आज ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 100। 100। ऑफ कैश। क्या सबको समझ में आता है? ठीक है, चलिए। तो अब कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन क्या निकला इससे? क्लोजिंग बैलेंस, कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान देना। क्लोजिंग बैलेंस becomes
ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, कंक्लूजन समझ में आया ना? दिस क्लोजिंग बिकेम ओपनिंग। सर ये तो नॉर्मल बात है, मुझे बताओ मैंने कुछ खास सिखाया क्या? ये बात आपको पता थी? बस मैंने पूछ लिया आपसे, सबको पता थी ये बात कि रात में जो छोड़कर गए थे सुबह वही तो मिलेगा, बढ़ थोड़ी नहीं जाएगा कैश काउंटर में कि ब्याज मिलेगा, ब्याज लग जाएगा, जुड़ जाएगा उसमें कुछ। हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कोई चोरी वोरी नहीं हुई, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन मैंने बताई नहीं आपको। तो यहां तक की बात क्लियर है क्या सभी को? सर इसमें एक डाउट है। हाँ पूछिए बेटा, प्लीज पूछिए। सर इसमें लॉस या प्रॉफिट का कुछ काउंट नहीं होगा? अभी प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहे, फिलहाल मैं कैश की बात कर रहा था आपसे। गल्ले में कितने पैसे हैं, अभी हम प्रॉफिट को कंसिडर नहीं कर रहे। मैंने तो ये कहा बस आज मैंने 100 रुपए मैंने कुछ किया हुआ था, मैं बस ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रहा था आपसे कि लेट्स सपोज आपके कैश काउंटर, आप पूरे बिजनेस को हटा दो, सब कुछ भूल जाओ, केवल ये सोचो आप आज सुबह आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, आप बिजनेस को भी छोड़ दो, ठीक है, बिजनेस को भी छोड़ दो, अभी प्रॉफिट लॉस सब पर आऊंगा बाद में, एक एक चीज करके करना चाह रहे थे, ठीक है ना, कि थोड़ी थोड़ी चीजों से क्लैरिटी बने आपको। आप सोचो आप सुबह सुबह घर से निकले और आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, जीरो बैलेंस था, ठीक है, आप रास्ते में गए, आपको एक दोस्त मिला, आपने उससे 100 रुपए उधार ले लिए, ठीक है, अब आपकी जेब में कितने पैसे हो गए टोटल? 100 रुपए हो गए ना? यस सर। ठीक है, अब ये जेब में 100 रुपए हैं और मैंने इसमें कोई खर्चा नहीं किया और पैसे वो 100 रुपए जेब में ही रखे थे। रात में मैं घर जाकर सो गया और सुबह उठकर मैंने वही शर्ट दोबारा पहन ली, तो मुझे बताओ मेरी पॉकेट में कितने रुपए मिलेंगे? 100। क्यों? ये क्यों आपने 100 कहा? कि रात में जो थे, क्योंकि आप क्या करते, आप या तो 100 में से मैंने कुछ खर्चा किया हो तो ढूंढते, ठीक है ना, तो खर्चा वर्चा करने के बाद जो रात में बचे थे, यानी जो क्लोजिंग में बचा हुआ था, ठीक है, अगर मैं खर्चा भी कर देता 100 में से, तो आप मुझे पूछते सर रात में आपके पास कितने पैसे बचे थे, वही अगले दिन सुबह बचे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ऑडियो क्लियर नहीं है, बच्चे बता रहे हैं कि ऑडियो थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ हो रही है ऑडियो में? यस सर, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। अच्छा, अभी भी कट रही है या अभी ओके है? अभी नहीं कट रही सर। अच्छा अभी ठीक है, ठीक है, तो मुझे बता दिया करो, मैं वैसे मैं इसके रिकॉर्डिंग दे दूंगा, अब तो सही रिकॉर्डिंग आ रही है। रिकॉर्डिंग जो है ना उसमें आवाज कट कर नहीं आएगी, ठीक है, चलिए, तो अगर किसी के यहाँ पे नेटवर्क इशू हो कोई तो, या मेरे एंड पर भी हो सकता है, तो रिकॉर्डिंग जो मिलेगी ना उसमें आवाज साफ मिलेगी आपको, आप वहां देख सकते हैं। चलिए, तो अभी आपने क्या एक छोटे लेवल पर समझा ओपनिंग और क्लोजिंग को, अब मेरे साथ वापस आ जाइए जहां पर हम थे। मैंने आपको ये कहा था आपका पहला साल है बिजनेस का, ठीक है, आपके पास शुरुआत में एक भी पैसे का स्टॉक नहीं था, अब मैं स्टॉक पर आ गया दोबारा से और मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं, एक ईयर की बात कर रहे हैं हम, इस कॉन्टेक्स्ट पर देखिएगा, ठीक है, मैंने साल भर में टोटल लेट्स सपोज मैंने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, ठीक है, 10,000 के गुड्स खरीदे और फिर मैंने कहा ठीक है साल का अंत, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कब निकलेगा? एंड ऑफ ईयर पर निकलेगा। एंड ऑफ ईयर की डेट क्या होगी? 31 मार्च। 31 मार्च को मैंने दुकान में देखा, पूरे साल मेहनत करने से बेकार है, पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे, 31 मार्च को साल के अंत में, यहां ओपनिंग डेट कब थी? ओपनिंग की डेट थी 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल, और 31 मार्च को मैंने अपनी दुकान में देखा कि आज क्या क्या सामान है, तो आज के दिन मैंने सबका टोटल किया, टोटल वैल्यू निकाल ली। लेट्स सपोज ये वैल्यू कैसे निकलेगी बाद में आएंगे, इसमें आपका काम भी नहीं है फिलहाल के लिए, ये आपको कोई कैलकुलेट करके देगा हमेशा आज के समय, ठीक है,
तो मैंने कहा मेरे पास 2000 रुपए का सामान बचा है, बैलेंस है। तो मुझे बताओ, कोई बता सकता है क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? सर एनुअल के पूरे इनकम में से 2000 माइनस कर देंगे। हाँ, तो अभी इनकम पर नहीं जाते जानवी बेटा, अभी केवल हम बात कर रहे थे ये वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ, ऐसे मैं कॉस्ट लिख लेता हूं इसको, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा शुरू में मेरे पास 1 पैसे का सामान नहीं था, मैंने 10,000 का सामान बेचा और उसमें मेरे पास कितने का सामान बचा हुआ है? 2000 का, यानी मैंने कितने का सामान बेच दिया? 8000 का। ठीक है, 8000 रुपए का मैंने सामान बेच दिया बेटा। चलिए, तो मैं यहां पे आपके पास गया था ना पीछे, तो मैंने तरीका पूछा था आपसे, क्या तरीका निकालेंगे आप? तो आपने इस तरीके से निकालना है। ये कैसे निकालेंगे सीओजीएस? सीओजीएस निकालने का तरीका क्या होगा, सुनिए। सीओजीएस ऐसे निकालेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक यानी शुरुआत में लेट्स सपोज मेरे पास 10 रुपए थे, फिर परचेज किया मैंने, मैंने कहा 100 रुपए का सामान और परचेज कर लिया, फिर मैंने कहा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मैंने कहा इतने का बचा है, मैंने कहा मेरे पास 30 रुपए का सामान बचा है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे मैंने जो अभी आपको टॉपिक बताया ना, आपका पता है कौन से चैप्टर का है? ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 23 का कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत लास्ट में सीखना है आपने। ठीक है, अभी नहीं सीखना है इसको। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको केवल। आप मुझे बताओ, मेरे पास 100 रुपए का बैलेंस पहले से था, नहीं 10 रुपए मेरे का पास स्टॉक मेरे पास पहले से है, 100 का मैंने स्टॉक और खरीदा, साल के अंत में मेरे पास कितने बचा हुआ है स्टॉक? 30 का। सर आवाज कट गई, मैं दोबारा बोलता हूं। मैंने कहा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का है जी? 10 रुपए का है। मैंने सामान और खरीदा इस कितने का? 100 रुपए का। और अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30 रुपए का। तो मैंने कितना बेच दिया होगा, कितना सेल कर दिया होगा? कॉस्ट जो बेच दिया होगा उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकाला? सर ये दोनों आपके पास थे और ये बचा है, तो उसका बैलेंस चला गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा किसी को? सर रिपीट करो एक बार। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं दोबारा। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मेरे पास 10 रुपए का सामान था, शुरू में ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, मैंने 100 रुपए का सामान और खरीदा, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 110। यानी मेरे पास बेचने के लिए कितना सामान था? 110 का। अब बचा कितना है? 30 रुपए का सामान बचा है, तो मैंने कितना सामान बेच दिया होगा? 80 रुपीज का। ये सबको समझ में आई या नहीं आई बात? मुश्किल तो नहीं थी ना कोई खास? ये नो सर। सबको समझ में आता है। सर आपकी दुकान में आप सर कुछ ऐसा कह रहे हो कि आपकी शॉप थी और यहाँ पे आपने 10 रुपए का सामान पहले से था आपके पास, ठीक है ना, फिर आपने 100 रुपए का सामान और खरीदा, ठीक है, और फिर आपके पास अंत में बचा कितने का है? 30 का। तो इसका मतलब है बाकी आपने क्या कर दिया होगा? सोल्ड कर दिया होगा। तो कितना सोल्ड किया होगा इनका डिफरेंस निकाल लो, ये इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है ना, ये दोनों प्लस के हैं, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आप छोटी क्लासों में भी करते थे। ठीक है ना, और नहीं भी करो तो वैसे भी समझ में आ जाएगा ये। बताइए, वैसे भी ये समझ में आ जाता है हमें। ठीक है, तो क्या चल सकते हैं आगे इससे हम? यस सर। ठीक है, तो मेरा मकसद कुछ भी नहीं था अभी आपको, यस। बस मैंने ये बताया
कि आप अपनी साल भर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आप ऐसे ही करते हैं, आप अपनी ओपनिंग बैलेंस देखते हैं दुकान में, और दुकान में ओपनिंग बैलेंस कब होगा, जब दूसरा साल है। पहला साल तो ओपनिंग बैलेंस भी नहीं होता, ठीक है, पहले साल तो ओपनिंग बैलेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ शुरू में था ही कहाँ, अब सब कुछ इसी साल में खरीदा है। तो परचेज में से अब कितना बचा है, तो जो बचा है परचेज में से जो बचा है वो माइनस कर दो, तो डिफरेंस क्या आ गया, ये आपने सेल कर दिया, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाओ यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इधर सेल ऑफ गुड्स लिखते हैं और इधर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देते हैं। तो इसे क्या मान लेते हैं, खर्चा मान लेते हैं, और सेल को हम क्या मान लेते हैं बेटा, इनकम मान लेते हैं, ठीक है। टोटल ये पूरे साल का है, ध्यान रहेगा ना, ये पूरे साल की सेल और खर्चा है। और भी कोई खर्चा हो सकता है आपका, आप लेट्स सपोज सैलरी पे कर रहे हो स्टाफ को, रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये 100 रुपए का था और ये 10 रुपए नहीं, ये 70 रुपए का है, और ये 5 रुपए का, और ये 3 रुपए का। तो आपके पास टोटल साल भर में इनकम कितनी आई, 100 रुपए, और आपके पास खर्चा कितना हो गया इस साल का, 70, 75 और ये 78, 78। तो मैं पूछूं, आप बताओ नेट प्रॉफिट कितना है। 100 माइनस 78 कर देंगे। बिल्कुल 100 माइनस 78, बिल्कुल शाबाश। कितना हो गया ये हमारे पास, 22 रुपए, 23। ठीक है। 22। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ देख लेना आप, है ना। 2 रुपए तो यहाँ बच गए, और 20 रुपए और 22 रुपए बच गए, ठीक है। तो ये तरीका है हमारे यहाँ पे, प्रॉफिट ऐसे निकाला जाता है। मैं तो आपको इधर उधर की कहानी पर जो ले गया, मैं अभी डेप्रिसिएशन पे नहीं आ पाया। मुझे तो बस ये बताना था कि हम साल भर का सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, सारे खर्चे इकट्ठे कर लेते हैं, सारी इनकम इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उन्हें टोटल करके देख लेते हैं। इनकम एक तरफ लिखते हैं,